जब हम इस महापे क्षेत्र के इस बस डिपो को देखते हैं तो महानगर पालिका परिवहन उपक्रम और नई मुंबई महानगर पालिका की नीयत की पोल खुल जाती है। हर साल इस परिवहन सेवा को बेहतर बनाने का संकल्प लिया जाता है। आपल्याला सगळ्यात पहिला भर कोणत्या गोष्टीवर द्यायचा आहे की आपल्याला सेवा कशी चांगली देता येईल, स्मार्ट कसे करता येईल, बस स्टॉप, स्मार्ट आगार, प्रत्येक गोष्टी। सभापति म्हणून आमचं विजन एकदम क्लियर है और कई 100 करोड़ के बजट इस पर खर्च किए जाते हैं। बजट और सुविधाओं के नाम पर जो खेल चलता है, 12 सदस्यों और सभापति वाली परिवहन समिति आज तक जो महापे का बस डिपो यहां तक अपने कदम तक भी नहीं ले आ पाई है। नई मुंबई महानगर पालिका का परिवहन उपक्रम पूरे राज्य में मशहूर है, क्योंकि जब राज्य में अधिकांश महानगर पालिकाएं परिवहन व्यवस्था स्थापित करने उसका सफल संचालन करने में विफल रही हैं, तब नई मुंबई महानगर पालिका 300 से अधिक बसों के जरिए बेहतर परिवहन व्यवस्था को संचालित कर रही है और लाखों यात्रियों को एक सुविधा प्रदान कर रही है। हर साल इस परिवहन सेवा को बेहतर बनाने का संकल्प लिया जाता है और कई 100 करोड़ के बजट इस पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन हर बार बजट और सुविधाओं के नाम पर जो खेल चलता है वो सवाल पैदा करता है। इस साल भी जब बजट हुआ तो 500 करोड़ से ज़्यादा का बजट नई मुंबई महानगर पालिका के इसी परिवहन उपक्रम को बेहतर बनाने, नई बसों को खरीदने और नई सुविधाओं को विकसित करने पर जोर दिया गया। लेकिन जब हम इस महापे क्षेत्र के इस बस डिपो को देखते हैं तो महानगर पालिका परिवहन उपक्रम और नई मुंबई महानगर पालिका की नीयत की पोल खुल जाती है। ये बस डिपो आप देख सकते हैं, ये महापे के इंडस्ट्रियल एरिया में आज से 25 साल पहले तैयार किया गया। ये अच्छी एक इमारत बनाई गई, यहाँ से प्रतिदिन 30 से 50 बसों का आगमन होता था, जो कल्याण, डोंबिवली और महानगर पालिका क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ से होकर गुजरती थी। इसका मकसद ये था कि MIDC क्षेत्र में चूंकि लाखों लोग यहाँ नौकरी और कारोबार के लिए आते हैं, उनको एक बेहतर परिवहन सेवा और सुविधा का लाभ मिल सके। लेकिन पिछले 10 सालों से अधिक समय से ये पूरा का पूरा महापे का NMMT का बस डिपो पूरी तरह से खंडहर बना हुआ है। इसमें एक बस भी देख सकते हैं, ये परिवहन व्यवस्था की जीती जागती विफलता का सबूत दे रहा है। असल सवाल ये है कि जब नई मुंबई महानगर पालिका में प्रशासक राज के बाद 6 साल के बाद फिर से दोबारा सत्ता स्थापित हुई है और बीजेपी की सत्ता स्थापित हुई है, तब ये एक भरोसा जगा था कि अब इसकी हालत सुधरेगी। बजट लाया गया 500 करोड़ से अधिक का बजट, जिसमें कई प्रावधान जो है किए गए। परिवहन सभापति विकास जंजाड़ ने वादा किया कि 1 महीने के अंदर जो जो परिवहन व्यवस्था की खामियां हैं उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन 60 दिन गुजर गए हैं, 12 सदस्यों और सभापति वाली परिवहन समिति आज तक इस परिवहन सुविधा जो महापे का बस डिपो यहाँ तक अपने कदम तक भी नहीं ले आ पाई है और ना तो यहाँ के लिए कोई व्यवस्था की गई है। आपने अंदर देखा, यहाँ पर दूसरे कंपनियों के पाइपलाइन पड़े हैं और पिछले हिस्से में यहाँ जो बगल में एंथोनी मोटर गैरेज है उसकी तमाम जो चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि नई मुंबई महानगर पालिका के इस खंडहर हो रहे बस डिपो पर आधा से अधिक जो है एंथोनी मोटर गैरेज का कब्जा है, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। सूत्र बताते हैं कि इस पूरे बस डिपो पर अतिक्रमण करके कुछ लोग बड़े पैमाने पर काली कमाई कर रहे हैं। ये कौन कर रहे हैं ये जांच का विषय है, लेकिन हमारा असली सवाल ये है कि जब 6 साल के प्रशासक राज में इस पूरे बस डिपो को खंडहर बना दिया गया और आयुक्त और प्रशासक ने एक बार भी इन सुविधाओं को बेहतर करने या फिर से पुनर्निर्मित करने की कोशिश नहीं की, तब एक निराशा जरूर थी। लेकिन तब उम्मीद जगी जब यहाँ पर सत्ता पक्ष और परिवहन समिति बनी और उसके बाद सभापति विकास जंजाड़ ने लंबे लंबे वादों के साथ यह दावा किया कि परिवहन सेवा को बेहतर बनाया जाएगा। जो उपक्रम है
जो उसकी सुविधाएं हैं उसे बहाल किया जाएगा और जो खामियां हैं उसे दूर की जाएगी, और इसीलिए सैकड़ों करोड़ का ये बजट लाया गया है। सभापती म्हणून आमचं विजन एकदम क्लिअर आहे. आपल्याला सगळ्यात पहिला भर कोणत्या गोष्टीवर द्यायचा आहे की आपल्याला सेवा कशी चांगली देता येईल, स्मार्ट कसे करता येईल, बस स्टॉप, स्मार्ट आगार, प्रत्येक गोष्टी. 12 सदस्यों वाली यह समिति भी दावों के अनुसार फिसड्डी साबित होती दिख रही है. आज हमने जब इस संदर्भ में बातचीत की तो सभापति विकास जंजाड़ का कहना था कि अगर अभी तक नज़र नहीं पड़ी है तो हम निश्चित तौर पर उसके बारे में कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो प्लान क्या है वो बताने से परहेज करते रहे. हकीकत यही है कि नवी मुंबई महानगर पालिका की सैकड़ों करोड़ की ये संपत्ति और यहाँ की परिवहन सुविधा को बहाल किया जाए ताकि लोगों को उसकी सेवा का लाभ मिल सके. लेकिन ये कब होगा ये कहना भी मुश्किल है. लेकिन असली सवाल तो यही है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस परिवहन के इतने बड़े बस डिपो को बर्बाद करने पर तुले हैं, और वो कौन लोग हैं जो इसका अतिक्रमण करके और यहाँ पर गैरेज का सामान रखवा कर काली कमाई में जुटे हैं. यह एक बड़ा काला कारनामा है जिसका सच हम उजागर करते रहेंगे. सहयोगी तुषार के साथ में सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, वहाँ पे नवी मुंबई. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.